बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी इंडिया न्यूज यूपी के एडिटर अजीत सिंह जी को। अजीत जी यहाँ पर स्वागत हमारे खास मेहमान का करेंगे और इसी के साथ साथ ये स्वागत की महत्वपूर्ण खास तस्वीरें आपके समक्ष हैं और भव्य रूप है यहाँ पर। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर हमारी सहयोगी निकिता सुरेन मंच पर पधार चुकी हैं और इसी के साथ ये मंच अब मैं उनके हवाले करती हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर से सवालों के साथ। भक्ति काल से ही महिलाएं जो हैं वो संतों की जो परंपरा है वो इस देश की धाती रही है और महिलाओं ने संत परंपरा में भी उतना ही अनुशासन और भक्ति से इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज हम सबके बीच में निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंजू गिरी जी मौजूद हैं। महिलाओं का संत साथ ही साथ परंपरा में कितना योगदान है और कैसे भक्ति और इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। मंजू गिरी जी, आपका इंडिया न्यूज के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज माइक ले लें। हम जब ज्ञान की बातें करते हैं तो जाहिर है आप लोगों के पास भंडार है और हम जितना आपसे ले सकें हमारे लिए वो कम है। तो मेरी जिज्ञासा सबसे पहले आपसे जानने की मंजू जी यही है कि जिस तरीके से संत परंपरा में महिलाओं ने भी भक्ति आंदोलन में सक्रिय भूमिका हमेशा से निभाई है, साथ ही साथ उन्होंने कविता और त्याग के जरिए जो अपनी भक्ति है उसको व्यक्त किया है। मीराबाई का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, उदाहरण लूं, तो मीराबाई भी उसी परंपरा में से एक हैं और अब कितना मुश्किल है महिलाओं का संत बनना। मैं पहले इस मंच को धन्यवाद करना चाहूँगी। सभी अखाड़े जितने साधु संत हैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी और देश के प्रधानमंत्री योगी जी और मोदी जी, सीएम योगी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। हमारे योगी जी ने ऐसी व्यवस्था की है और महाकुंभ का आयोजन किया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नारी शक्ति को आगे बढ़ा है और नारी शक्ति के लिए उन्होंने बहुत योगदान भी दिए हैं। नारी शक्ति को आगे रखा है कि नारी शक्ति तो वो है कि जो आगे सनातन धर्म को भी आगे लेके जाती है और सभी भी जितने भी हैं नारी से ही प्रकट हैं। अगर नारी है तो सब कुछ है, नारी नहीं तो कुछ नहीं है। तो नारी तो एक वो शक्ति है। नारी साधु समाज में नारी का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि नारी होती है तभी नारा होता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं सभी को साधु संत हमारे जितने भी अखाड़े हमारे 13 अखाड़े हैं उनको बहुत धन्यवाद को देना चाहूँगी कि उन्होंने नारियों का सम्मान किया है और नारी आगे आई हैं और नारी एक देश को, एक सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए वो पर्याप्त है। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि मंजू जी आप खुद भी अखाड़ा परंपरा से जुड़ी हैं और क्या महिलाओं के जो स्वतंत्र अखाड़े हैं वो अभी भी अस्तित्व में हैं, आपको लग रहा है? महिलाएं तो जब भी सुरक्षित तो आज भी सुरक्षित हैं और सब महिलाएं तो अपने आप को क्या सभी को सुरक्षित रखती हैं। महिलाओं की तो परंपरा यही है कि खुद स्वस्थ रहे, अच्छे को सुरक्षित रखें। तो महिलाओं को तो कार्य है आगे ले जाना। जी। साथ ही साथ एक सवाल और भी है मेरा आपसे कि ये भी एक जिज्ञासा थी मेरी जानने की कि नागा परंपरा की अगर बात की जाए तो नागा परंपरा में क्या अगर मैं महिला साध्वी की बात करूं तो क्या वो होती हैं, कैसे वो साध्वी बनती हैं और क्या क्या उन्हें त्यागना पड़ता है और साथ ही साथ सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके से वो दिखती नहीं है तो इनका अपना अलग एक रहस्य होता है। जो नागा साध्वी होती हैं वो उनकी मन की इच्छा है
क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करती हैं, तो वो अपनी शक्ति से ही उसको अपने धारण करती हैं कि हम नागा साधु बने। जो हमारे नागा साधु हैं वो हमारी एक जैसे सेना है हमारी, ऐसे वो सेना है जी। और अगर नारी को बोला जाए तो नारी भी हमारी सेना है। जैसे एक पुलिस कर्मी होते हैं, एक जितने आईएएस होते हैं, जितने भी हैं वो जैसे सभी के सुरक्षा में होते हैं, ऐसे ये महिला हमारी सुरक्षा में होती है। जी। क्योंकि देखिए, जैसे अगर मैं सन्यासी जीवन की बात करूं तो सन्यासी का जो जीवन है वो जीने वाली महिला साधु भी क्या पुरुष की तरह ही उन्हें भी जनेऊ पहनना पड़ता है, वो भी जनेऊ पहनती हैं, और ये जनेऊ उन्हें कहाँ से मिलता है? देखो, महिलाएं अगर इसमें जनेऊ पहनती है, महिलाएं जनेऊ नहीं पहनती हैं जी। और महिलाओं का जनेऊ ये वस्त्र हैं उनके। अच्छा। तो उनका यही वस्त्र है, तो इसी को धारण करती हैं। जी जी। अच्छी परंपरा को धारण करती है, अच्छे विचार को धारण करती है, आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को शक्ति देती हैं। क्योंकि साधु महिलाएं बनकर के ये नहीं होती कि वो साधु हो गई, पूरा देश उनका परिवार है। बिल्कुल। और पूरा देश के बच्चे उनके बच्चे हैं, भाई बहन सभी उनके हैं। तो मार्ग यही होता है कि नारी तो नारी शक्ति है। जी। मैं अगर माई बाड़े की बात करूं तो इस बार उसका भी वो भी बन रहा है, साथ ही साथ कितनी महिलाएं संत उसमें आई हैं? ऐसे तो नहीं बोल सकते, ऐसे तो पता है सारी महिलाएं कहीं से भी है, सारे देश से हैं जी। पूरे। तो महिलाएं तो काफ़ी इसमें रहती हैं, तो अब महिलाओं को तो नहीं कह सकते, उनकी मर्जी होती है। जी जी जी। तो सारी महिलाएं जैसे एकत्र तो होती हैं, तो महिलाएं तो संगठन होता है, महिलाओं का संगठन होता है। तो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सभी महिलाओं को एकत्रित किया जाता है और महिला शक्ति बनती है फिर जी संगठन करके। जिस तरीके से देखिए, आप भी बहुत ही बारीकी से जुड़ी हुई हैं, आपने भी इस पूरे, अगर मैं संगम की बात करूं, संगम नगरी की बात करूं, यहाँ की आबो हवा की बात करूं, बड़ा ही बारीकी से इसको समझा है। और इस बार का भी ये जो संगम है, इस बार का भी ये जो कुंभ नगरी है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक इवेंट होने जा रहा है जो इतिहास के पन्नों में ज़रूर कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। और सरकार हर वो कोशिश कर रही है इसको भव्य और दिव्य बनाने की। देखो, सरकार जो वो है, उन्होंने तो भव्य और दिव्य बना ही दिया है जी। उन्होंने तो पहले से ही बना रखा है और अभी भी बना दिया। योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने, उनके सानिध्य में जितने भी कुंभ हुए हैं तो सभी बहुत अच्छे हुए हैं। और योगी जी मोदी जी दोनों को धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने, मोदी जी ने देश का पूरा कल्याण कर दिया और योगी जी तो है ही है, योगी जी ने भी कल्याण किया है और पूरा भव्य दिव्य ये कुंभ का आयोजन कर दिया है। सब लोग मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऐसे योगी जी और मोदी जी हमारे देश के में ही होने चाहिए और आगे यही बने सब कुछ, मेरा ऐसा मानना है जी। क्योंकि हमको इनकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म में ही योगी जी मोदी जी का बहुत बहुत हमारे लिए उनका आशीर्वाद भी बोले बड़े हैं। तो बहुत आनंद है उनका, साधुता में ही है वो जी। क्योंकि हम भी जब प्रयागराज की नगरी में प्रवेश कर रहे थे, हमने देखा था लोगों में, चाहे वो साधु संत हों, महिलाएं हों, बच्चे बूढ़े हों, एक उत्सुकता बहुत बड़ी थी। क्योंकि इसका जो एक बातचीत का दौर होता है, वो चाहे मैं हर जगह बात करूं तो गाथाएं हमेशा से शुरू हो गई थी कि हम महाकुंभ चलेंगे, क्योंकि इसका इंतज़ार बहुत समय से लोग करते हैं। और जैसे ही प्रवेश करते हैं, एक ताजगी अपने अंदर जो समाती है, वो हर एक शख्स जो खुद उसका अनुभव करता है मंजू जी, वो फील कर सकता है। और ये हमने सुना था, लेकिन जब हमने भी प्रवेश किया, उसे वास्तविक तौर से समझा कि एक जो पॉजिटिविटी है वो शरीर में वाकई यहाँ पर महसूस होती है। और आबो हवा की अगर मैं बात करूँ तो पूरी जगमगा गई है। और कल भी जिस तरीके से हम प्रवेश कर रहे थे, मुझे लग रहा है प्रयागराज में रात नहीं होती है। प्रयागराज तो प्रयागराज ही है जी। भगवान विष्णु का वास है।
देवों का वास है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन है। ये संगम जो महाकुंभ होते हैं इनमें सभी का मिलन होता है, संगम है। तो संगम में जिनको जानते नहीं पहचानते नहीं सबका संगम है। और अपने अंदर भावनाएं किसी के कहने से या फिर किसी उसको देखने से भव्य नहीं बनता, अपने मन के अंदर को भव्य बनाया जाता है जी। तो वो ही भव्य देखने लगता है। अगर हमने देखा कि ये सारी चीजें भव्य है तो भव्य बन गई। तो बहुत भव्य कुंभ है, बहुत अच्छा है, बहुत अरेंजमेंट बहुत अच्छे किए हैं योगी जी ने। और पूरा उनका हमारे सभी साधु संत समाज अखाड़ों में और उनका बहुत सानिध्य रहा है, उनके सानिध्य में ही सारे काम हुए हैं। तो भव्य है पूरा, हमने तो देखा है पूरा और सारा हमको तो बहुत अच्छा लगा है कि इस बार का तो बहुत भव्य कुंभ है। 19 में भी भव्य किया, उससे भी और ज्यादा भव्य कर दिया। तो हम तो बहुत प्रसन्न हैं और तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही योगी जी हमारे लिए करते रहें हर कुंभ को। जब भी यूपी का कुंभ हो, इलाहाबाद में कुंभ हो, प्रयागराज में, तो उनका ऐसे ही सानिध्य बना रहे तो ये कुंभ और भव्य होते चले जाएंगे। बिल्कुल मंजू जी, यहाँ पर कई लोग ऐसी बात भी करते नजर आए, क्योंकि हमने देखा कि जब सरकारें निमंत्रण यानी कि इनविटेशन पत्र बांट रही थी तो मैं ये सवाल कर लेती हूँ, जवाब देना ना देना आप पर है। तो जब हमारी सरकारें निमंत्रण बांट रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनवाइट्स बांट रहे थे आपको आना है, तो वहीं अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं तो अखिलेश यादव जी की तरफ से एक बयान आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि कुंभ में किसी को आमंत्रण या निमंत्रण देने की जरूरत थोड़ी है, वहां पर तो खुद ही चले आते हैं। मैं तो इस बारे में नहीं बोल सकती कुछ, और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। सब अपनी अपनी सरकार में सबने अच्छा किया है जी, और सभी को धन्यवाद है। तो कोई भी सीएम रहे, अखिलेश जी रहे या उनसे पहले मायावती जी जो भी रही हैं, सबने अपने अपने सानिध्य में सब कुछ ठीक किया है। तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी। किसी ने ऐसा नहीं किया, बहुत अच्छा लगा। सभी के राज्य में जिसकी सरकार आई उसमें सभी खुश रहे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है और उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे इन सेशंस को। आखिरी सवाल ये भी है मेरा मंजू जी आपसे कि जिस तरीके से चाहे मैं महिला साधुओं की बात करूं, जीवन उतना आसान नहीं होता। ये परंपरा कहीं ना कहीं घर से भी चली आ रही है कि महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है, बात की जाती है कंधे से कंधा मिला के चलने की। आपका भी एक जीवन है, कितना चैलेंजिंग रहता है, कितने स्ट्रगल्स होते हैं, कितना त्याग होता है। जब साधुता का जब धारण करते हैं अपने मन के अंदर जी, तो उसमें संघर्ष नहीं होते जी, क्योंकि संघर्ष एक जीवन है। तो इसमें तो खुशियाँ भी, दुख भी, सुख भी, सब कुछ आता है। लेकिन जब अपने मन की भावनाओं से देखो तो कोई संघर्ष नहीं है, अपनी भावनाओं से देखो तो कोई दुख नहीं है, सब सर्व सुख है। और मन की भावनाएं और हमारे आंखों से हमारे इससे बयान होता है कि सब कुछ ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है जी। और यही कामना करती हूँ कि सभी नारी शक्ति को आगे आना चाहिए, चाहे वो साधुता हो। देखो जीवन तो ग्रस्त जीवन है, व्यस्त जीवन है। तो ग्रस्त की जितनी भी महिलाएं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि वो आगे बढ़ें, आगे आएँ, अपने संगठन को आगे बढ़ाएं। और महिला शक्ति जो है, नारी शक्ति जो हमारी नारी शक्ति है, जो मतलब आगे लेकर के जाती हैं। जी जी। जो बोलते हैं कि नारी का हाथ होता है, घर गृहस्थी में नारी का हाथ होता है, तो नारी तो सब प्रयास है, माँ है, वो तो जगत जननी है नारी तो। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंजू गिरी जी को, जिन्होंने कई बातें हमसे साझा की। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकाल के इंडिया न्यूज के मंच पर आने का। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री राम।